भाई रैया गो छौरी पटेलियो ओकरा रस मलाई खियलियो ओकरे से करबौ हम बियाह रे। देखिए हम जो ये आवाज जो बोल रहे हैं हाँ। ये आवाज कम से कम 1999 से। हेलो गाइस, बात सब कैसे हो? कालबा कैसे मारो केम करना चाहे होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से एक अच्छे सिंगर के साथ मैं आ चुका हूँ इंटरव्यू लेकर। तो आपको सबसे पहले विष्णु बिहारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं विष्णु बिहारी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे इस चैनल पे आने का मौका मिला है। आज मेरा एक भक्ति सॉन्ग रिलीज होने वाला है। मतलब भक्ति किस टाइप का? अभी नवरात्रि का? हाँ, नवरात्रि का है, माँ दुर्गा का है, जो मैं बहुत प्रेम से गाया हूँ, जो कि अपना दुख भरी गाना है ये। पक्का सुनाएंगे। तो पहले इनके बारे जानते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे थोड़ा बताइए। आप सिंगिंग स्टार्ट कैसे किए? किस? देखिए मैं गाना के लाइन में 1999 से हूँ, जबकि उस टाइम में ना तो कोई यूट्यूब था और ना ही स्टूडियो था, ना स्टूडियो था। तो उस टाइम में मैं बैंड पार्टी में जाते थे, वहाँ गाते थे। बैंड पार्टी के लाइन से हम जुड़े हुए थे, गरीब परिवार से थे। फिर उसके बाद में दिक्कत हो गया, हम छोड़ दिए। अपना दिल्ली उल्ली में काम उम करने लगे। उसके बाद में जब ये 2-4 साल में जब स्टूडियो खुल गया, तब से कंटिन्यू। हाँ, तो फिर हमारे भी मन कर दिया जो हम भी अब गाएं, क्योंकि मेरे पास कला है तो मैं अपना कला को क्यों छुपाए। सही बात है। तो आप अभी जो 3-4 साल पहले किस तरह गाते थे, कहाँ पे जाते थे, कैसे क्या करते थे? मैं ऐसे नैन्सी में भी गाया हूँ, माँ दुर्गा म्यूजिक से भी गाया हूँ और बहुत जगह से गाया हूँ। लेकिन मैं हर जगह गाया हूँ, लेकिन यहाँ अभी शिवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जब मैं गा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरा सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा काम भी करके और अच्छा काम भी करके देते हैं। और मेरा अभी जो हम गाना गाए हैं, जो मेरा भक्ति सॉन्ग है, आज भी एक गाए हैं। और एक पारिवारिक गाना भी मैं गाया हूँ, वो भी आपको हम सुना देंगे। और मेरा एक भक्ति भी गाना अभी जो रिलीज हुआ है वो भी हम सुनाएंगे। तो स्टार्ट कीजिए। आप जो अभी रिकॉर्ड किया हो कौन सा? अभी यूट्यूब पे चले गए या नहीं गए? जी वो तो इनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन आज ही रिलीज होने वाला है ये। तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल कॉपी का जमाना बहुत जल्दी चल रहा है। अगर गा देंगे यूट्यूब पे नहीं गया तो कॉपी करके दूसरे लोग गा देंगे। तो आपका पहले का गाना गा के बताइए जो अब मार्केट में चले हो। जी मेरा मार्केट में चला हुआ है और बहुत लोगों का अच्छा भी लगा हुआ है। कौन सा गाना? वो भी माँ दुर्गा का है, जो वो गाना हम सुना देते हैं। वो गाना है मैया चुंडी लक जाइया चोर जागू जागू न भ गेले भोर हम कते के जगाबू ये मैया चोर के भगाबू ये मैया नींद अपन तू खोल पूरा गाँव में भ गेले शोर। ये गाना मेरा था। मैं दुर्गा माँ का गाना गाए थे, क्योंकि मार्केट में बहुत गाना चला हुआ है। ये गाना कौन लिखा है? ये गाना हम खुद लिखे। अगर कोई लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, कोई गाना आप मतलब लिख के दे सकते हो क्या? जी हाँ, दे भी सकते हैं। तो आप गाइस, अगर आप लोग मेरे को ज़्यादा कॉल करते हो कि भैया आप गाना दिलवा दो, तो बस अभी देख सकते हो, ये इंटरव्यू देख रहे हो तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जाके कॉल कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो गाना के लिए। हर मैटर में लिखते हो ना? हर मैटर में लिखते हैं हम। हिंदी में भी लिखते हैं, भोजपुरी में भी लिखते हैं, और अपना मिथिलांचल का जो रीति रिवाज है उसमें भी लिखते हैं हम। उसमें ऐसे कोई कमी नहीं है। और रफ गाना भी लिख देते हैं, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा ही है कि अगर लड़के लोग अगर थोड़ा सा अगर उल्टा गाना रफ ना रहे तो मार्केट में चलता नहीं है। तो आपका कोई एक भी रफ गाना है? हाँ है। तो जो मेरा पहला एक गाना है वो हम आपको सुना देते हैं। भाई रैया गो छौरी पटेलियो ओकरा रस मलाई खियलियो ओकरे से करबौ हम बियाह रे। शादी ने करबही त मारे भजेतौ धत्ता डुमरा में सोर भजेतौ। शादी ने करबही त मारे भजेतौ, शादी ने करबही त मारे भजेतौ, असी बना पटोली में बबाला भजेतौ। ये मेरा गाना है, बहुत चला मार्केट में। लेकिन फिर भी हम अपने आप को कोशिश तो जरूर करते हैं कि रफ गाना ना गाए। तो गाइस, आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए इनको। देख सकते हो बहुत ही अच्छे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे नए सिंगर के बारे में? मैं नया सिंगर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा शिवानी स्टूडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। वो मेरा दुलार भाई जो है बरसमिया, वो बहुत मदद भी करते हैं और नया सिंगर के लिए सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं। कहीं क्या होता है, कभी कभार की ज़्यादा दूर से आते हैं तो उनके लिए खाना पीना रहने का व्यवस्था और सारा इनको परेशानी भी झेलना पड़ता है, लेकिन सपोर्ट बहुत करते हैं, बहुत मदद भी
ही करते हैं। और किसी तरह क्या होता है कि जब नया सिंगर आते हैं तो उनको ट्रैक भी नहीं पता चलता है कि वो कान में जो भी धुन बजता है या ऑटो टून बजता है तो उनको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या सुर लेना चाहिए, कहाँ पे क्या सुर लेना चाहिए, कौन सा भाव लेना चाहिए, तो उनको बताना भी पड़ता है दुलार भाई को। और मैं दुलार भाई के लिए मैं यही चाहूँगा ऊपर वाले से और पूरा समाज से जो उनको दुआ दे और साथ साथ हमें भी दे, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ और पूरा जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ। और क्या होता है कि मैं 2-3 किस्म के आवाज़ भी निकालता हूँ। तो अभी मेरा फिलहाल में क्या है कि मेरा आवाज़ सॉरी मैं सुबह 10 बजे से यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं फिलहाल में अभी एक ही आवाज़ में आप लोगों के बीच में सुनाने वाला हूँ, क्योंकि दूसरे का आवाज कॉपी करना ये अच्छी बात होता नहीं, लेकिन क्या करूं, टैलेंट है, कोई कर नहीं पाता भाई। मेरे को पता नहीं था, आप पहले बताए नहीं। उस आवाज को हम 18 साल से कॉपी किए हैं। कौन सा आवाज मेरे को सुनाइए, पहले मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए हम जो ये आवाज जो बोल रहे हैं, ये आवाज कम से कम 1999 से जिस लाइन में हम गाना में आए उसी लाइन से हम इस आवाज को कॉपी करना जानते हैं। अब बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि ये आवाज बोलने में कलेजा पे जोर पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि ये आवाज हमारी जितना जनता लोग हो, जितना पब्लिक लोग हो, भाई हो बहन हो, सबको अच्छा लगे, हमें सपोर्ट करे कि मैं अच्छा से अच्छा कॉमेडी कर पाऊँ, इन लोग के पास मेरा वीडियो जाए, अच्छा से अच्छा गाना गा पाऊँ। मुझे सपोर्ट मिलेगा जब ही तो मैं गाऊंगा, सपोर्ट नहीं अगर जनता को मिलेगा तो मैं कैसे गाऊंगा, क्या सुनाऊंगा। सही बात है, बस मेरे को अच्छा लगा। और कोई दूसरा आवाज तो और भी है, लेकिन क्या करे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया हूँ। 10 बजे से अभी तक भूखा हूँ, मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, एक लिट्टी खाया हूँ क्योंकि मुझे झूठ बोलने का आदत नहीं है। गाइस अगर दूसरा इनका आवाज सुनना चाहते हो तो कमेंट में बताए, कभी और मिलेंगे जी। अगले बार अगर मैं हो सकता है तो विष्णु बिहारी के चैनल से अगर किस्मत अगर सही हो, अगर मैं दूसरी बार आएंगे तो रामलाल का भी आवाज हम सुनाएंगे और सकल बलमुआ का भी आवाज हम सुनाएंगे, ये मेरा वादा रहा। अरे बाप रे, तो कमेंट कीजिए अगर सकल बलमुआ और रामलाल जी का आवाज सुनना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, जब भी मैं इनके पास पहुंचूंगा। जब आप लोग पसंद करेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, इनको भी अच्छा लगेगा आगे बढ़ने में, और मतलब खुशियां रहेगा कि जनता पसंद कर रहा है। आप लोग नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर मतलब नहीं है गाइस। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।